नमस्कार, मैं अनुराग। स्याही अफसर के ऊपर या सिस्टम के ऊपर? जी हाँ, आज का हमारा वीडियो इसी विषय को लेकर है और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दमोह शहर में पिछले कुछ सालों से अपने निजी कामों को निपटाने, अधिकारियों को हड़काने, शहर में धौंस धपट जमाने और नेतागिरी चमकाने की नीयत से अपने आप को धर्म रक्षक घोषित कर रंग बिरंगे फटके डालकर घूमने वालों की संख्या में जमकर इजाफा हुआ है। वहीं इनमें से कई ने जिला पंचायत, आरईएस, नगर पालिका और ग्राम पंचायत तक में ठेका हथियाने, सप्लाई का ऑर्डर लेने और निजी स्वार्थों के काम कराने और अफसरों पर धौंस धपट जमाने का खेल शुरू कर रखा है। और यह खेल सालों से चल रहा है, क्योंकि इनमें से कई तत्व ऐसे भी होते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं अथवा उनका संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते ही अधिकारी ऐसे लोगों की शिकायत नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई शिकायत करता भी है तो भले इस पर कार्रवाई हो ना हो, किंतु उन तत्वों के हाथों से अधिकारियों कर्मचारियों को अपमानित जरूर होना पड़ता है। शहर में किसी को भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी कहकर सर्टिफिकेट देने का काम शहर में नए नए पैदा हुए धर्म रक्षक कर रहे हैं। इसकी आड़ में कई तत्व सरकारी अफसरों से अपनी निजी खुन्नस निकालने का काम भी करने लगे हैं और बाद में विवाद बढ़ने पर इसे धर्म से जोड़कर उनके खिलाफ माहौल तैयार करने का नया शगल शहर में चल रहा है। आए दिन किसी को भी फेसबुक, व्हाट्सएप पर हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बताने का काम सोशल मीडिया पर बैठे कई असामाजिक तत्व खुलकर कर रहे हैं। कई राजनीतिक दलों से जुड़े ऐसे कार्यकर्ता जो आए दिन सरकारी अफसरों पर दबाव बनाकर सरकारी ठेके प्राप्त करने, सप्लाई का काम लेने और अन्य प्रकार के स्वार्थ सिद्धि के अनाप शनाप कामों को कराने किसी न किसी बहाने से दबाव बनाते हैं। और जो अधिकारी इसमें रोड़ा बनता है उसे कभी भी विकास विरोधी, सरकार विरोधी तो कभी धर्म का विरोधी ठहराने का काम अब कई टपोरी किस्म के नेता खुलेआम करने लगे हैं। आए दिन सरकारी विभागों के अफसरों को धमकाने की घटनाएं अब आम बात हो चली हैं। कई सरकारी विभागों में तो यह टपोरी नेता दिन भर अफसरों के चैम्बर के बाहर जमे रहते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यक्रमों में सांसद, मंत्री, विधायकों के साथ मंच पर जबरन बैठ जाने और अफसरों से अपना सम्मान कराने में भी यह तत्व पीछे नहीं रह रहे हैं। एक बार सरकारी कार्यक्रमों में अपना फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपलोड करने के बाद ऐसे सड़क छाप नेता सरकारी अफसरों पर अपने निजी कामों को करने के लिए हर संभव दबाव बनाते हैं। और जब कोई अफसर उनके कामों को करने से मना करता है तो उसे फिर तरह तरह से धमकाने व अपमानित करने का कृत्य भी शुरू हो जाता है। इस शर्मनाक घटनाक्रम के 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी दमोह में आज तक, जहां सांसद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है, दोनों मंत्री भी भाजपा के हैं और जिलाध्यक्ष भी भाजपा का है, इसके साथ साथ उन तथाकथित बुद्धिजीवियों, स्वयंभू बुद्धिजीवियों जिन्हें किसी कार्यक्रम में मंच पर न चढ़ने मिले या फूल माला ना मिले तो उनके नथुने फड़क उठते हैं, उनमें से किसी ने भी आज तक इस घटनाक्रम की कोई निंदा नहीं की है, न इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े वीडियो न पहुंचे हों और उन्होंने न देखे हों। अब इन वीडियो को देखकर मुख्यमंत्री जी खुश हुए या उन्होंने नाराजगी जताई है, इस बात की कोई जानकारी फिलहाल हमें नहीं है। दमोह में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के घर जाकर और धोखे से उन्हें बाहर बुलाकर चेहरे पर स्याही मलने का मामला इस समय प्रदेश भर में छाया हुआ है। इस मामले में सीएमओ पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने धार्मिक ध्वज हटाने का आदेश दिया था। हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। हेलो सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। तुम्हारे ऐसे है, तुम जबकि सीएमओ ने इससे साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। हाईकोर्ट के आदेश दमोह शहर से अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और अन्य ऐसी सामग्री जो शासकीय संपत्तियों को बदरंग करती है, ऐसे सभी चीजों को हटाने का आदेश है जो शहर की सुंदरता को खराब करती है। घटना शनिवार को घटित हुई जब चैत्र नवरात्र की तैयारी के बीच घंटा घर पर लगे ध्वज हटाने का आरोप लगाते हुए कुछ भाजपा समर्थित हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इनमें शामिल 2 युवकों विवेक अग्रवाल और अनुराग यादव ने
नगर पालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा के निवास पर जाकर पहले उन्हें बाहर बुलाया और फिर धोखे से इसी दौरान छुपाकर लाई गई काली स्याही उनके चेहरे पर लगा दी। क्योंकि सीएमओ को इस तरह की घटना का कोई अंदाजा नहीं था, लिहाजा वे अपना बचाव भी नहीं कर पाए और फिर वापस घंटा घर पर दोनों युवकों ने पहुंचकर साथियों के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सीएमओ के चेहरे पर स्याही लगाने का बाकायदा वीडियो भी इन दोनों व्यक्तियों द्वारा बनवाया गया और तत्काल सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया गया, जिससे साफ है कि इस पूरी घटना को प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया था और इसका सीधा मकसद सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने और अपना प्रचार करना था। लेकिन अब उक्त युवकों का यही कृत्य उनके गले का फंदा बन गया है। सारे वीडियो अफसरों तक पहुंच गए हैं और अब यह वीडियो उक्त कृत्य के लिए न्यायालय से उन्हें सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत माने जा रहे हैं। इस घटना के बाद घंटा घर पर जमा हुए संगठनों के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस बात की सूचना लगते ही कलेक्टर और एसपी भी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने उक्त संगठनों से जुड़े लोगों से बात की, जिस पर अजय खत्री ने कलेक्टर से सीएमओ शर्मा को निलंबित करने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। इस सारे विवाद की शुरुआत शनिवार को सुबह उस समय हुई जब नगर पालिका के 2 कर्मचारी घंटा घर पर पहुंचे और उन्होंने झंडा बैनरों को हटाए जाने संबंधी बात कहना शुरू किया, जिस पर वहां कुछ ही देर में भाजपा समर्थित हिंदू संगठन के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने फोन पर जानकारी देकर अपने और समर्थकों को वहां बुला लिया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी विक्रांत गुप्ता ने कहा कि शांति समिति की बैठक में स्पष्ट रूप से तय हुआ था कि हर साल की तरह इस साल भी शहर को सजाया जाएगा और झंडे लगाए जाएंगे। वही झंडे और बैनर हटाने की बात कहने वाले कर्मचारी यह नहीं बता पाए कि निकाले जाने वाली सामग्री वे किस वाहन में लेकर जाएंगे और इस काम के लिए लाई गई लेबर कहां है। इस दौरान मोबाइल पर झंडा निकाले जाने की सूचना प्रकाशित होने के बाद दर्जनों भाजपा समर्थक हिंदू संगठन के लोग घंटा घर के पास इकट्ठे हो गए और नारेबाजी चालू हो गई। जैसे ही इस घटना के बाद घंटा घर पर माहौल बनना शुरू हुआ, इसी दौरान भीड़ में से निकलकर 2 युवक विवेक अग्रवाल और अनुराग यादव नगर पालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा के निवास पर पहुंचे और उन्हें बाहर बुलाया और जैसे ही सीएमओ बाहर आए तो उन्होंने अपने साथ ले जाई गई स्याही को उनके मुंह पर मल दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब सीएमओ के बंगले पर उक्त दोनों युवक पहुंचे और उनके चेहरे पर स्याही लगाई तो उनके साथ मौजूद उनके साथी बाकायदा वीडियो बना रहे थे और उक्त कृत्य करने वाले दोनों युवक जानते थे कि वह जो अपराध कर रहे हैं उसमें उन्हें अपना बचाव भी करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं, यह गलत है। आप हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। हेलो हेलो सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। काम तुम्हारे ऐसे है, तुम वहीं वीडियो में सीएमओ अपना बचाव करते और मोबाइल पर सीएसपी अभिषेक तिवारी को इस घटना की सूचना देते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए हैं और चेहरे पर स्याही लगा रहे हैं। हेलो हेलो सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। काम तुम्हारे ऐसे है, तुम इस पर दोबारा जवाब देते हुए विवेक अग्रवाल वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं कि कर्म तुम्हारे ऐसे हैं, तुम्हारे चेहरे पर स्याही लगेगी। मेरे घर में काम तुम्हारे ऐसे है, तुम यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद शहर में कई लोगों ने इसे शेयर भी किया था। शनिवार को घटे उक्त घटना के बाद बैक फुट पर आए प्रशासन ने आनन फानन में कलेक्ट्रेट में ही ज्ञापन देने आए बीजेपी समर्थक कुछ हिंदू संगठनों के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया कि दमोह नगर स्थित घंटाघर चौक पर चैत्र नवरात्र के अवसर पर लगाए गए धार्मिक ध्वजों को हटाए जाने की घटना एवं इस घटना से जुड़े अन्य संपूर्ण तथ्यों की विस्तृत और सूक्ष्म जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 3 सदस्यों के जांच दल का गठन कर दिया, जिसमें अपर कलेक्टर, एसडीएम हटा व एसडीओपी पुलिस हटा को शामिल किया गया है। कलेक्टर ने उक्त जांच दल को घटनाक्रम की संपूर्ण जांच कर अपना प्रतिवेदन 10 अप्रैल तक स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है। वहीं जांच अधिकारी को कहा गया है कि जांच दल सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना पत्र जारी करके उनका पक्ष सुनेगा। इसके अलावा जांच दल जिस प्रकार वह आवश्यक समझे जांच की कार्यवाही करेगा। वहीं एसपी दमोह द्वारा जांच दल को घटना के समस्त पहलुओं से जुड़े कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया कंटेंट एवं वीडियो आदि
साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं अब कलेक्टर की इस कार्रवाई पर भी सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। जिस मामले के वीडियो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए हैं और सीएमओ के साथ अभद्रता करते हुए साफ साफ दिखाया गया है, अब इस मामले में अब तक एफआईआर पुलिस में दर्ज क्यों नहीं कराई गई? और पुलिस में एफआईआर दर्ज न कराए जाने के पीछे आखिर प्रशासन के ऊपर कौन सा दबाव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कलेक्टर भी राजनीतिक दबाव के शिकार हो गए हैं? लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि जब वीडियो में साफ साफ बदसलूकी किया जाना दिख रहा है तो आखिर कलेक्टर बिना एफआईआर दर्ज कराए किन बिंदुओं पर जांच कराने के आदेश दिए हैं? वहीं अब सवाल यह भी उठ रहा है, क्या सीएमओ प्रदीप शर्मा को हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की सजा मिली है? ज्ञात हो कि हाईकोर्ट जबलपुर ने एक अवमानना प्रकरण अनुराग हजारी विरुद्ध नगर पालिका मध्य प्रदेश शासन मान्य में दमोह शहर सीमा से समस्त अवैध होर्डिंग बैनरों को हटाने का निर्देश जारी किया था और घंटाघर व आसपास के क्षेत्र में जगह जगह बिल्डिंगों और दुकानों पर बैनर पोस्टरों की भरमार है। सीएमओ ने भी नगर पालिका की लगभग 1 दर्जन कर्मचारियों की टीम कुछ माह पहले गठित कर इस तरह के सारे अवैध होर्डिंग फ्लैक्स बैनरों को हटाने के लिए निर्देशित किया था, जिससे अवैध होर्डिंग का संचालन करने वालों में भी खलबली है और पूरे घटनाक्रम के पीछे अवैध होर्डिंग संचालकों की भी अप्रत्यक्ष भूमिका की चर्चा है। दमोह में सरकारी काम में बाधा डालने का यह कोई एक अकेला मामला नहीं है। करीब 3 साल पहले जब बस स्टैंड चौराहे पर यातायात पुलिस हाईकोर्ट के आदेश के बाद हेलमेट और वाहनों की चेकिंग और अपराधियों की धरपकड़ में लगी थी, उसी समय पुलिस ने जब एक युवक को रोका तो उसने अपने आप को युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष राजुल चौराहा बताया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और सूबेदार को भी धमकाना शुरू कर दिया। जब युवक से वाहन के कागज मांगे तो बोला, जानते नहीं मैं युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष हूं। और इस घटना की सूचना उसने अपने साथियों और भाजपा के नेताओं को दी, जो तत्काल घंटे भर में सारे इकट्ठे होकर यातायात थाने पहुंच गए और गेट के सामने धरना देना शुरू कर दिया। अपनी पार्टी के नेता को समझाइश देने के बजाय पार्टी के नेताओं ने सूबेदार अभिनव साहू को ही सस्पेंड करने की मांग कर डाली, जबकि सूबेदार ने साफ साफ कहा कि उन्होंने किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि वे केवल चालानी कार्रवाई कर रहे थे। तत्कालीन भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी भी अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में यातायात थाने के सामने पहुंच गए। इसके बाद लगातार भाजपाइयों के दबाव के चलते तत्काल एसपी DR तेनीवाल ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक सूबेदार अभिनव साहू को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी। यानी न कोई जांच, न ट्रैफिक सूबेदार का पक्ष सुना, सीधे भाजपाइयों के दबाव में एसपी ने सूबेदार को सस्पेंड कर दिया था। अब बात सीएमओ के साथ हुई बदसलूकी की। सवाल यह उठता है कि सीएमओ के चेहरे पर कालिख लगाने और हंगामा करने के पीछे सिर्फ झंडा निकालने का मामला ही तात्कालिक कारण है या फिर इसके पीछे कहानी दूसरी है। दरअसल जब से नगर पालिका दमोह में प्रदीप शर्मा सीएमओ के रूप में पदस्थ हुए हैं, उन्होंने नगर पालिका के उन कर्मचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है जो या तो नियम विरुद्ध नगर पालिका में नौकरी कर रहे हैं अथवा नगर पालिका में कभी ड्यूटी करने नहीं आते हैं, जिसके चलते सीएमओ ने कई कर्मचारियों के मास्टर बनवाना बंद कर दिया है। वहीं ठेकेदारी लाइसेंस न होने के बावजूद ठेकेदारों के नाम पर पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनाम दलाल की भूमिका में सीसी रोड, नाली निर्माण, सप्लाई का काम हथियाने वाली गैंग की भी कमर तोड़ कर रख दी है। अधिकांश कामों के जहां टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके कामों को चोरी छुपे दिया जा रहा था, पिछले कई सालों से उसे उन कामों को एक ही रूप में टेंडर के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। इसके बाद से ही नगर पालिका से ही फर्जीवाड़े के जरिए अपनी दाल रोटी चलाने वाले कई नेता, तिकड़मी, अपराधी तत्व बुरी तरह बौखलाए घूम रहे हैं। जो नगर पालिका के कर्मचारी भी नहीं है, वे भी अपने आप को कर्मचारियों का नेता बता आए दिन नगर पालिका में बवाल की स्थिति पैदा कर रहे हैं। करीब 2 साल पहले भी भाजपा समर्थित कुछ नेताओं ने धोखे से अपने साथ लाई गई स्याही तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी SK मिश्रा के मुंह पर फेंक दी थी और स्याही फेंकते हुए उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे और अपने साथियों के द्वारा वीडियो भी बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। स्याही फेंकने के पीछे युवकों ने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गंगा जमुना स्कूल को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया था,
जबकि उस दौरान मामले की जांच चल रही थी और जांच जिला शिक्षा अधिकारी नहीं बल्कि कलेक्टर द्वारा गठित टीम के द्वारा की जा रही थी। किंतु व्यक्तिगत खुन्नस के चलते उक्त भाजपा पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाते हुए स्याही फेंकने की घटना को अंजाम दिया था। अब वो जो आज की घटना घटित हुई है उसके संबंध में हम कार्रवाई चाहेंगे। किसके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है, क्या आवेदन दिया? ये जो 4 लोग थे उनमें से मैं 2 को पहचानता हूँ, उनके नाम और बाकी उनके साथियों के नाम। तो मैं तो कार्रवाई करने का निवेदन करने आया। कोतवाली में सर आवेदन दिया कि एफआईआर कराई है? वो एफआईआर ही होगी। हम शासकीय अधिकारी हैं, कार्य में बाधा आधा डालने का जो होगा वो मैं यहाँ लिखूँगा और उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। कौन कौन है सर जिनको आप जानते हैं? अब वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के आवेदन पर दमोह कोतवाली में भाजपा उपाध्यक्ष अमित बजाज, मोंटी रैकवार, संदीप शर्मा व एक अन्य के विरुद्ध शासकीय कार्य में व्यवधान, किसी व्यक्ति के अपमान के इरादे से हमला करना व किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने के तहत धारा 341, 353, 355, 506 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में आज दिनांक तक क्या हुआ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी SK मिश्रा का कहना था उनके द्वारा गंगा जमुना स्कूल को क्लीन चिट देने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो कारण उनका कोई व्यक्तिगत होगा और नाम गंगा जमुना के लगा रहे थे। तो गंगा जमुना स्कूल से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने कोई जांच की और ना ही मैंने कोई रिपोर्ट दी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का आरोप था भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित बजाज ठेकेदार है और उनके द्वारा शासकीय हाई स्कूल बिलगुआ में मरम्मत का काम उनके फर्म वर्धमान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया था। बिल विलंब से प्रस्तुत करने पर राशि लैप्स हो गई थी, जिससे नाराज होकर उनके द्वारा स्याही फेंकी गई थी। SK मिश्रा का कहना था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी इस घटना से कुछ दिन पूर्व ही उनका मुंह काला करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह कार्यालय में छुप गए थे। इसके बाद भाजपा के पदाधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक इस घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले जिला शिक्षा कार्यालय की विद्युत सप्लाई को बंद कर दिया गया था, जिससे कि CCTV कैमरों में रिकॉर्डिंग ना हो सके। इसके बाद धोखे से स्याही फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी तरह 2 साल पहले बसपा की विधायक श्रीमती रामबाई भी कलेक्टर से किसी समस्या को लेकर मिलने पहुंची थी। कलेक्टर ने उनकी बातों को सुना और उन समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया था, किंतु कलेक्टर चैम्बर के बाहर आते ही मीडिया कर्मियों को देखकर दोबारा कलेक्टर के ऊपर भी भड़क गईं। इतना ही नहीं, चिल्लाते हुए कलेक्टर को कहा, क्या फूट गई हैं आंखें तुम्हारी, क्या ढोर हो, बेवकूफ़ हो। हालांकि इसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने पुलिस में इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई थी और रामबाई के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, किंतु अधिकांश मामलों में सत्ता पक्ष या बीजेपी से जुड़े अथवा भाजपा समर्थक संगठनों के आरोपी गणों पर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने में असफल रहा है। नगर पालिका के CMO के साथ बदसलूकी मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। एक जहां कलेक्टर के निर्देश पर इसकी ADM की अध्यक्षता में जांच चल रही है, तो वहीं अब पीड़ित CMO प्रदीप शर्मा ने इस मामले में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि घटिया निर्माण पर आपत्ति लगाने और भुगतान रोकने से एक आरोपी बौखलाया हुआ है। जिन लोगों ने उनके घर पर आकर चेहरे पर स्याही लगाई है वह उनसे रंजिश रखते हैं। उन्होंने विवेक अग्रवाल के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि अग्रवाल ने एक निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर विवेकानंद कॉलोनी में घटिया नाला बनाया है, जो नाली के अंदर ही गिर गया है। इसकी जांच चल रही है। अग्रवाल उसके बिल का भुगतान करने के लिए कई बार धमका रहा था। इसके पहले भी एक बार उन्होंने दबाव बनाया था। CMO घटना की एक वजह आउटसोर्स के कर्मचारियों को निकालना, डीजल की चोरी पकड़ने और वाहन खरीदी में गलत तरीके से किए गए भुगतान का मामला उजागर करना भी बताते हैं।
सीएमओ ने बताया कि घटना के दिन उन्होंने किसी भी कर्मचारी को झंडा निकालने के लिए नहीं भेजा था, केवल कर्मचारियों को बात करने के लिए भेजा था, लेकिन उनकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया और साजिश के तहत उनके घर पर आकर धोखे से स्याही लगा दी गई। देखिए, बेसिक कारण तो ये है कि ये जो व्यक्ति है वो एक ठेकेदार है जो बार बार पेमेंट के लिए आता है। ये यहीं पर अन्य नामों से लाइसेंस दूसरों के नाम से लेके ठेकेदारी का काम करता है। और मेन जो कारण है, कुछ कर्मचारी, एक दो पार्षद और ये सब ठेकेदार आपस में मिले हुए हैं और उनका षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से सीएमओ को यहाँ से हटाया जाए या ऐसा कुछ विवाद किया जाए कि वो छुट्टी लेके चले जाए। मेन उद्देश्य ये है इनका। क्योंकि उस दिन क्या घटना घटित हुई थी? आप पे आरोप लगा है कि आप हिंदू विरोधी एक्टिविटी की आपने। मैंने क्या हिंदू विरोधी, और मैं कौन सा अहिंदू हूँ ये सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? मैं खुद नवरात्रि का उपवास रखता हूँ, मैं खुद एक हिंदू और ब्राह्मण हूँ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूँ? और मैंने ऐसा क्या काम किया है? मैं अपने पद की जो कैपेसिटी है उसी में काम कर रहा था और मैंने न तो कोई झंडा निकाला, न किसी का अपमान किया, केवल बातचीत करने के लिए कर्मचारी को भेजा। और यदि कहीं बातचीत भी करना गुनाह है तो फिर तो इतनी असहिष्णुता तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में है जहाँ बातचीत के लिए भी जगह नहीं रही हो। सर, आप बिल का बता रहे हैं, कैसे बिल थे, इनके बकाया क्या था? क्या मामला? देखिए, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो रही है। अभी एक रोड की टेस्ट कराई है जिसकी स्ट्रेंथ M20 की थी और उसमें केवल 4 इंच का जो सैंपल निकला और रिपोर्ट में ये आया कि ये इतना घटिया है कंस्ट्रक्शन है कि इसकी जांच भी नहीं की जा सकती, इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इनका विवाद शायद उस नाले से है जो संडे के दिन हम जब स्वच्छता में गए थे तो पता चला कि आंगनवाड़ी के सामने एक हमारे उपाध्यक्ष जी हैं विक्रम ठाकुर, उनके वार्ड में एक नाला है जो नाले के अंदर नाला गिरा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था कि भाई ये कब बना, तो पता चला 2023 में। तो किसने बनाया? तो फिर पहली बार इनका नाम आया था कि शायद ये इन्होंने मतलब किसी और के नाम से लाइसेंस लेके ये बनाया है। तो अब अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगे तो इनके भुगतान तो संभव नहीं है। 2 लोगों द्वारा घटना की गई थी, किसके द्वारा ये नाला बनाया गया इन दोनों में से? नहीं, ये पता चला कि ये जो विवेक अग्रवाल है ये दूसरों के नाम से टेंडर लेके और जो है ठेके मतलब दूसरे को लाइसेंस पे यहाँ काम करता है। किसके लाइसेंस पर ये बिल भंजाने आते थे? हाँ, ये बार बार बिल लेने आते थे। अब तो मैंने पूछा तो बताते हैं कि ये खुद नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के जो लाइसेंस होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। ये कई बार कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं कि हमारे बिल नहीं हो रहे। तो शुरुआत वहाँ से होती है, वो नाला गिरा पड़ा है तो पता चला इनका ही। इवन वो सुभाष नाला जो सकरा बना है उसमें भी इनकी भूमिका समझ में आ रही है। फर्म के नाम क्या है? फर्म के नाम अभी मुझे देखना पड़ेगा, जो प्राइमरी जानकारी आई है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। शायद इन्होंने जो आवेदन उस दिन लेके आए थे वो कोई बोहरा कंस्ट्रक्शन था जिससे शायद ये काम कर रहे हैं, मुझे जो आवेदन हाथ में इन्होंने दिया। अनुराग यादव के भी कुछ पेमेंट है क्या? अनुराग यादव भी इस दिन छोटू यादव घटना में शामिल थे? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, उनका कोई शायद पेमेंट नहीं है। डीजल चोरी वाला क्या कोई प्रकरण, आपने ऐसी कुछ चोरियां पकड़ी हैं? हाँ बिल्कुल, जब मैं पहली बार यहाँ पदस्थ हुआ तो 3-4 दिन बाद ही एक जब डीजल का बिल मेरे पास आया तो मैंने ये देखा कि डीजल का बिल जो है, गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है, 16-17 गाड़ियाँ ही उस समय डोर टू डोर चल रही थी। तो एक ट्रैक्टर में GPS लगा था, जब उसको चेक किया तो मैक्सिमम उसमें डीजल की खपत 150 से 200 लीटर होनी चाहिए थी, जबकि बिल था उसमें 850 लीटर। तो इस संबंध में मैंने 2 कर्मचारियों को निलंबित भी किया था। हालांकि उन्होंने जब अपनी गलती स्वीकार कर ली तो उनको बहाल भी किया गया है, चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। स्याही कांड से आपको कोई शारीरिक क्षति भी हुई है? हाँ, स्याही कांड के बाद मेरी स्किन में बहुत जलन हो रही थी और मेरी राइट जो आई है उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ है। मैंने उस दिन टेस्ट भी करवाया, फिर उसके बाद चूँकि वहाँ डॉक्टर नहीं थे तो प्राइवेट में चेक कराया है, तो उन्होंने कहा कि अभी आपका नंबर भी नहीं निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है। सर, अभी तक आपने FIR नहीं करवाई क्या आपको? नहीं, मैंने अपने आवेदन दे दिया और उस पर कार्रवाई चल रही है। अभी कहीं ऑपरेटरों को आपने ब्लैक लिस्ट किया है, क्या हुआ है ये भी? वहीं अब सीएमओ के पक्ष में सागर संभाग के सारे सीएमओ इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने कलेक्टर दमोह को एक आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विगत दिनों मुख्य नगर पालिका दमोह के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई, उसी में हम लोग सीएमओ संघ ने एकता का प्रदर्शन करते हुए संभाग के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी आज आदरणीय कलेक्टर संघ को ज्ञापन सौंपा है
जिसमें कानूनी कार्रवाई की मांग की गई आरोपी के खिलाफ। सर क्या मांग की गई है? प्रकरण में FIR दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई का मतलब तो ये FIR दर्ज हो और आरोपी को सजा मिले। जिस तरह की घटना हुई उसको क्या कहाँ तक उचित फैसले जो घटना हुई ये तो जो भी घटना निंदनीय है। अधिकारियों के साथ या किसी भी सामान्य आम आदमी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं। ऐसी फिर से पुनरावृत्ति ऐसी घटना का न हो, इसके लिए हम लोग आदरणीय कलेक्टर सर से एश्योरेंस चाहते हैं, मांगा है। सर घटना कितना दिन हो गया अब तक FIR ना होना, क्या मानते हैं कि काफ़ी दबाव है? कोई दबाव की बात नहीं। कलेक्टर ने उस पर जाँच बिठाई है, जाँच रिपोर्ट आ जाए तो तदनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? मैं राजेश श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक सागर संभाग सागर। थैंक यू। बहरहाल अब इस घटना के बाद दमोह में जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम इस बात को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। इस तरह के जो स्वयंभू धर्म रक्षक निर्माण कार्यों, सप्लाई, ठेकेदारी के लिए दबाव बनाते हैं, उनसे आपको डरना नहीं है बल्कि उनके खिलाफ उनका डटकर विरोध करना है। बहरहाल इस घटना के बाद अब दमोह जिले में नौकरी कर रहे सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का स्वाभिमान जाग जाना चाहिए। उन्हें अब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आगे से कोई भी ऐसे स्वयंभू धर्म रक्षक उन पर न किसी अनाप शनाप काम के लिए दबाव बना सकें और ना ही उनके साथ किसी तरह की कोई अभद्रता की जा सके। वरना क्या भरोसा कल को आपके घर भी कोई स्वयंभू धर्म रक्षक स्याही लेकर पहुंच जाए और आपके परिवार के सामने ही आपको अपमानित कर दे। नमस्कार, मैं अनुराग।